A very good afternoon, sir, and I welcome you to this alumni session. I am Adam Siraj from Hindustan College of Science and Technology, Farematara. I'm a final year student, and we have been conducting the alumni session from past few years. And it's always great to be a part of this session and interacting with alumni who have been a part of this prestigious institution. So, first of all, how are you? I'm fine, thank you. How are you? So, I'm also doing good. And starting with the session, we would love to know about you. Uh, Hello, Adam. I am Akash. I have done BTech from Hindustan College of Science and Technology, like you are doing, and I am pass out from in 2015, and I was placed from Hindustan College in TCS, and I have also placed in L&T, Bosch, and now currently I am working in Indian Railways as senior section engineer. Great, sir. Great. So many of the companies like L&T and TCS and Bosch. So how was the feeling? Were you campus placed from these companies? Campus placement was in TCS only, and but off campus बहुत कंपनियां जैसे L&T construct, but L&T was in L&T construction. Yeah, L&T construction, Bosch Limited. Bosch was in Jaipur. I have worked in Bosch for 1 year only, and after that I come to Indian Railways, and yeah. I am serving Indian Railways since 3 years. Great to know about it, sir. So, sir, how has been your journey with Hindustan College of Science and Technology? Journey was very good, and so many memories, and in that memories learning, and spending time with friends, Yeah, yeah. and many more masti also. Many things are there to, मतलब अगर बोला जाए तो स्कूल लाइफ से ज़्यादा कॉलेज लाइफ अपनी ऐसी है जो याद रहती है, और अभी भी मैं बहुत मिस करता हूँ अपने कॉलेज को। जब भी कॉलेज विजिट करता हूँ तो वो चीज़ें फिर से जीने का मौका मिलता है। Of course, sir. Of course. So, sir, हिंदुस्तान कॉलेज आपने क्यों चुना अपने ग्रेजुएशन के लिए? ग्रेजुएशन के लिए एक्चुअली एट माय टाइम तब यूपी टीयू एक एग्जाम होता था, तो वो जी, जी, जी। एग्जाम मैंने दिया था, तो माय रैंक वाज गुड, अराउंड 3786 वाज माय रैंक एट दैट टाइम। तो आई कुड गेट एनी ऑफ टॉप कॉलेज फ्रॉम माय स्कूलिंग। उन्होंने कहा कि अपना ये हिंदुस्तान कॉलेज की फैकल्टी अच्छी है जी, और जी। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। जी। कोई गलत डिसीजन लिया, उसके बाद मेरे को भी अपना डिसीजन राइट लगा, और जी, जी। आप देख ही सकते हैं अब मैं एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हूँ, और सब कुछ अच्छा ही है। Of course, sir. Of course. So, sir, how did the Hindustan campus help you in shaping your career? I mean, किस तरीके से फैकल्टी ने आपको गाइड किया, मेंटोर किया, और कैंपस लाइफ आपकी कैसी थी हिंदुस्तान कॉलेज में, जो आपका सफर रहा है चार कैंपस सालों लाइफ का? कैंपस लाइफ तो बहुत अच्छी थी। मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बहुत मस्ती भी की। पढ़ाई के अगर बात की जाए तो हमारा जो मेरा जो डिपार्टमेंट था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जी वो सर। वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट मुझे लगता है जो किसी कॉलेज में हो सकता है। मतलब जो वहाँ के फैकल्टीज हैं, हाईली ट्रेंड, एजुकेटेड, और उनकी स्किल सेट बहुत अच्छा था। उन्होंने मतलब मेरी नॉलेज को इनहेंस करने में बहुत हेल्प की। और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, पीडीपी सेल जो है, उन्होंने फाइनल इंटरव्यू किस तरीके से आपको कंडक्ट, मैं अभी भी बहुत मानता हूँ जिस चीज़ को, वो है कि अपने इंटरव्यू को कैसे डायरेक्ट किया जाता है। यस मतलब सर। कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो ये माइंडसेट से नहीं आता कि आपको उसको आपसे क्या सवाल पूछने हैं। उसको आपसे जो सवाल पूछने हैं वो ये डिसाइड करेगा, आपने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का सेंटेंस जब आपने जवाब दिया, तो उसमें आपने आखिरी में आपने क्या बोला, उससे जी। आपका आगे का इंटरव्यू डायरेक्ट होता है। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाई, और ये मेरे काफ़ी काम आई। तो अगर आप देखा जाए तो मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं अब तक, 4 इंटरव्यू दिए हैं, और चारों के चारों इंटरव्यू मेरे सक्सेसफुल रहे हैं, तो माई स्कोर वाज Oh, that's हंड्रेड great. परसेंट तो मैं मानूंगा कि उनका प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जी। और उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी इसमें। सर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की अगर बात करें,
तो सर कौन आपका वहाँ पे हम्म। मेंटोर रहा है, अगर आप एक इंसान का नाम बताना चाहें तो किसने आपकी सबसे ज्यादा मदद की? श्रुति नोहवार मैम है, उन्होंने काफ़ी सेशन जी लिए थे, उन्होंने काफ़ी मदद की थी, और ज़्यादातर सेशंस उनने ही लिए थे, उन्होंने ही ट्रेन किया था हमको, तो जी मैं जी तो मेनली उन्हीं को रिगार्ड करता हूँ सबसे ज़्यादा। जी। और बाकी लोग भी हैं, वी के गुप्ता सर हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की थी। और मतलब कुल मिला के अगर इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक किया जाता है, किसी भी पीएसयूज़ का हो या जी फिर कोई नॉर्मल इंटरव्यू हो, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी सिखाने में। तो मैं तो यही मानूँगा कि अगर मेरा स्कोर 100% है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। जी जी। ऑफ कोर्स श्रुति मैम हमारे साथ अभी भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, इवन अपने थर्ड ईयर के टाइम पर उन्होंने टीएनडी डिपार्टमेंट से क्लासेस लिए हैं, एंड इट वाज एन एब्सोल्युटली ग्रेट टाइम, जैसा कि आपने बताया। सो सर, सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या थी? आई मीन पढ़ाई के अलावा आपने कॉलेज में क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को एंजॉय किया? आई मीन वेदर इट इज स्पोर्ट्स और कल्चरल और एनीथिंग। स्पोर्ट्स, mainly I was in cricket only, and sometime volleyball also। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर आप देखा जाए तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे, और आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, न्यू इनोवेशन सोच सकते हैं, जो कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है। और फिट रहना तो नेसेसरी है ही। तो ऑफ इसीलिए कोर्स। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और वो होना भी चाहिए। हमको कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कोई भी अपनी हॉबी मेंटेन करके रखनी चाहिए, जिसके लिए हम अपार्ट फ्रॉम स्टडी उसके लिए टाइम निकालें, तो जी उससे अपना माइंड भी डाइवर्सिफाई होता है और जी। अच्छा रहता है। सर क्या आप अभी भी क्रिकेट खेलते हैं? आई मीन आप रेलवेज में यस, जॉब कर रहे हैं। अभी बिल्कुल खेलते हैं। अभी पहले कॉलेज की तरफ से खेलते थे, अब रेलवे की तरफ से खेलते हैं। हाँ सर, रेलवेज में तो आई थिंक काफ़ी स्कोप रहता है, वहाँ से कई लोग नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में भी निकलते हैं, तो इट्स ग्रेट आई थिंक। I'm not, I cannot say that I'm a national level type of player, but for hobby जी जी। मैं खेलता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, यहाँ पे 100 मीटर एंड 200 मीटर रेस भी जी। मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, और उसमें एवरी ईयर, मतलब हर साल कोई ना कोई प्राइज जरूर मिलता है। पिछले दैट्स साल तो ग्रेट फर्स्ट सर। मिला था, इस साल सेकंड मिला है। सर हम लोग भी कॉलेज में देखते रहते हैं, आई मीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिटनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है। आई मीन ऐसा पता नहीं क्यों है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, आई मीन दे आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। और आईटीसीएस की अगर बात करें तो दे आर गुड एट कल्चरल्स। सो ये तो हैरारकी खैर है ही, अगर देखा जाए तो। खैर सर, आपकी फेवरेट कॉलेज लाइफ मेमोरी क्या रही अभी तक, जो आप आज भी याद करके उसको चेरिश करते हैं? कई सारी चीज़ें हैं जो अपने कॉलेज टाइम में हमने की है, जैसे प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था, फोर्थ ईयर प्रोजेक्ट उसके टाइम पे। वैसे एक्चुअली हम हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते थे, तो उसमें जो एंजॉयमेंट रहता था वो भी बहुत, अभी मैं सोचता हूँ और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं जो याद करता हूँ। सर आपका फेवरेट स्पॉट क्या था कॉलेज में? किस जगह पे आपको जाके मतलब आपका फ्रेंड सर्कल और आप लोग चिल करते थे या फिर मजे करते थे? क्या आपका फेवरेट स्पॉट था कॉलेज में? और है मेनली कैंटीन, और जो कैंटीन। कि सबकी रहती है। कोई भी किसी से भी आप पूछोगे तो कैंटीन सबसे ज्यादा फेवरेट स्पॉट रहता है उनका। कैंटीन एक अपना जो HIMCS की बिल्डिंग के सामने जो चौराहा है वो है, चौराहा। वहाँ पे लोग बैठ के गप्पे मारते हैं। जी जी, ऑफ वो कोर्स वो है सीढ़ियाँ जो स्पॉट। बनी हुई हैं। ये दोनों मेन मेन स्पॉट हैं जो सबको याद रहेंगे, और सब मेरे ख्याल से आप किसी से भी बात करोगे सब ये चीज स्पॉट्स का नाम लेंगे। जी ऑफ कोर्स, आई मीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कॉरिडोर है वो भी वहीं से स्टार्ट होता है, अगर आप वहीं से एंटर करें तो एचआईएमसीएस के सामने से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कॉरिडोर है, वहाँ पे आप ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते, बहुत शांत माहौल रहता है वहाँ पे, जी जी और जी। हाईली डिसिप्लिन। अगर बोला जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है SC ST का, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ही बोला जाएगा। हमारे HOD सर पुनीत मंगला सर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और निशांत सिकरवार सर, दोनों बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन अपना मतलब स्टूडेंट्स का ध्यान भी बहुत रखते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में कभी वो वो नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, यस सर, ये तो बात खैर है। कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करते। तो उसका बेनिफिट भी हमको काफ़ी मिला है डिसिप्लिन में रहने से और स्टडी से। क्या कहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स
उनके जो फैकल्टीज है, उनका जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है, तो उन्होंने वही डिलीवरी हमको दी है, तो हमारे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इसीलिए उसी चीज़ का फ़ायदा है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, उनकी वजह से। सर अच्छा लगा ये बात सुनकर। एंड सर आगे हम चलते हुए आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक ऐसी चीज़ वो क्या है जो आपने हिंदुस्तान कैंपस से सीखी जो आपको अभी भी हेल्प करती है और वो आप हमेशा याद रखेंगे आगे चलकर भी? हिंदुस्तान कैंपस में एज आई सेड अर्लियर, जैसे जो हमारी फैकल्टीज हैं उन्होंने जो मेरे को नॉलेज डिलीवर की है, जी। तो नॉर्मली जैसे लोग पढ़ते हैं तो उससे पढ़ते हैं फॉर जस्ट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, बट ऐसा नहीं था हमारे डिपार्टमेंट में। हमारे डिपार्टमेंट में रेफरेंस बुक्स और मतलब डीप नॉलेज दी जाती थी। ऑफ कैंपस आपका प्लेसमेंट, मतलब ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट हो जाए, ऑफ कैंपस भी बहुत कंपनियां हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्लियर उनको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि मेरे हैं। तो इसीलिए मेरे को कभी भी ये दिक्कत नहीं हुई कि जिस भी कंपनी में मैंने अप्लाई किया मेरे को उससे प्लेसमेंट मिला, और चार चार ऑप्शंस थे मेरे पास। तो ऑफ ऑन कैंपस भी टीसीएस थी, ऑफ कैंपस एलएनटी थी, बॉश थी, रेलवे रेलवे में भी 2 बार हुआ था। एक बार रेलवे में जूनियर इंजीनियर का, सीनियर इंजीनियर, दोनों दोनों में सिलेक्शन हुआ था। 2 ही पेपर दिए थे, और मतलब सरकारी में 2 ही पेपर दिए थे। पहले लगता था सरकारी जॉब इज नॉट फॉर मी, बट लेकिन जब लगा, क्योंकि लगता था कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कैसे होगा, जी। लेकिन जब पेपर दिए, 2 ही पेपर दिए थे, दोनों क्लियर हो गए। तो लगा कि हाँ, जो अपना पढ़ा था, जो हमारे टीचर्स ने, फैकल्टी ने जो पढ़ाया था, वो बहुत काम आया था। क्योंकि जो मेनली है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपको कभी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इंजीनियरिंग में मेनली यही चीज़ है। और दूसरा जो मैंने बताया आपको, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ने जो इंटरव्यू कैसे दिया जाए वो बताया, वो जो सिखाया, तो वो काफ़ी हेल्प किया उसने भी। क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू अपना डायरेक्ट ना आता है तो आप कोई भी इंटरव्यू अपना निकाल जाओगे। जी जी, ऑफ कोर्स। तो सर ये जो आपने बात कही कि अपने कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रखने चाहिए, जो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सीखा एंड जो डिसिप्लिन आपको वहाँ पे सीखने को मिला, उस वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत मदद हुई है। सो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी फेवरेट फैकल्टी कौन रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से? अगर आप किसी फैकल्टी से बहुत इंस्पायर हुए हो, उनसे आपने बहुत कुछ एक, सीखा हो। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता, जी जी। किसी एक का नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे हैं। जैसे पुनीत मंगला सर हैं, निशांत सिकरवार सर हैं, दिनेश सर हैं, जी दिलीप जौहरी सर हैं। किसी एक का नाम नहीं ले सकता, सबने अपना जो सब्जेक्ट था वो बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और हर एक सब्जेक्ट के बारे में मुझे अभी तक उनके पढ़ाई हुई एक एक चीज़ें अभी तक याद हैं, कॉन्सेप्ट्स याद हैं, जो कि मेरे अभी भी हेल्प करते हैं। अपना जॉब लेने से लेकर जॉब के अंदर बहुत हेल्प किया उन्होंने मेरे। तो मैं किसी एक फैकल्टी का नाम नहीं ले सकता, एवरीवन इज टॉप नॉच। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि कॉलेज के बाहर निकलकर आपको क्या ऐसा फ़र्क महसूस हुआ जो कॉलेज लाइफ से डिफरेंट था? हाउ इज़ द लाइफ आफ्टर कॉलेज? आपने क्या सीखा कॉलेज के बाहर जा कर के? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? या सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाउ इज़ द लाइफ आफ्टर कॉलेज? आई मीन कॉलेज के टाइम पर लाइफ एक एंटायरली अलग होती है एंड कॉलेज से बाहर निकल कर लाइफ एंटायरली अलग होती है। सो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इट? क्या आपने ऐसा सीखा जो कॉलेज के टाइम पर आपने नहीं सीखा? कॉलेज के टाइम पर बस ये रहता है कि जिम्मेदारियां इतनी नहीं होती है, और टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये होता है कि नॉर्मली पढ़ना है, जी। एग्ज़ाम निकालने हैं, और बस पास होना है और किसी तरह जॉब लगानी है, ये रहता था। तो लेकिन कभी मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं आई। मेरा बस फोकस ये रहता था कि जो भी पढ़ाया जाए उसके कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर रखें। अब मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखता था, मार्क्स लाने में कभी दिक्कत नहीं जी। हुई, मार्क्स हमेशा आ ही जाते। ऑफ कोर्स। कॉलेज से निकलने के बाद कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा वगैरह, लेकिन ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं आई जैसा मैं सोचता था कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि जहाँ भी अप्लाई किया वहाँ नॉर्मली मिल गई सफलता। तो तो सर मैंने ये पूछा था कि सर आप कॉलेज लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं सर अभी भी? कॉलेज लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ मैं अपनी फैकल्टीज़ को, और अपने कॉलेज को। कॉलेज की यादें और भी हैं, दोस्तों के साथ जो यादें हैं, और कॉलेज की मस्ती, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे की हैं,
और डी अपनी ज्ञान ज्योति को बहुत मिस करता हूँ। ज्ञान ज्योति सर, और ये जो हमारा फेस्ट होता है, ऑब्वियसली दैट्स ग्रेट। उसको मिस करता हूँ। एक साल में एक बार पूरी नाइट मस्ती करने का मौका मिलता था। और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों के साथ मस्ती, और जो वहाँ पे जो चीज़ें सीखी, जो चीज़ें जानी अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्चुअल में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट था, और वहाँ पे जाके जो भी मेरे डाउट्स थे, जो भी नॉलेज मैं चाहता था, जिस चीज़ों के बारे में मुझे पता चले ये चीज़ ऐसे है तो क्यों होती है, इसके पीछे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हर एक चीज़ का, तो वो चीज़ मेरे को वहाँ पता चली। जो नॉलेज गेनिंग मैं चाहता था, जो कॉम्पिटेंसीज मैं चाहता था, जो जी स्किल सेट मैं चाहता था कि मेरे अंदर एनहेंस हो, वो सब कुछ मेरे को मिला वहाँ पे। तो वही सब चीज़ें मैं अभी मिस करता हूँ। जी। सो सर, एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं उन बच्चों को जो अभी करंटली अपना टाइम हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं विद शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आल्सो, तो आप एक मैसेज ऐसा क्या उनको देना चाहते हैं ताकि उनके करियर के लिए आगे बहुत यूजफुल रहे? उन्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सोच के पढ़ाई ना करें कि हमको जस्ट एग्जाम पास करने हैं। अपना रेफरेंस बुक्स को ज़रूर स्टडी करें। रेफरेंस बुक से अपने जो कॉम्पिटेंसीज हैं, अपनी स्किल सेट है, नॉलेज, उनको एनहेंस करें। मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, अगर आपके पास स्किल है तो अब मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। और ये चीज़ आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी अगर कंपनी प्लेसमेंट लेने के लिए। अगर कॉलेज में कंपनी अगर नहीं आती है तो भी आप बाहर से ले सकते हैं, और आपके जो फैकल्टीज हैं हिंदुस्तान कॉलेज की, वो इतनी ट्रेंड है कि आपको वो स्किल दे सकती हैं। और क्या कहते हैं, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, उससे आप इंटरव्यूज कैसे क्रैक करने हैं, और क्या कहते मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, वो आप उनसे लीजिए। और मेरे को लगता है कि अगर आप उन पे भरोसा रखते हैं और उनको टाइम देते हैं तो वो आपके अंदर इतना बिल्टअप दे सकते हैं कि आप कोई भी इंटरव्यू आराम से निकाल सकेंगे। और नॉलेज आपके पास रहेगी तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एडवाइस के लिए, एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के, एंड सभी शारदा परिवार के जो कॉलेज हैं वो आपके सेशन को देखें और जो आपने वैल्यूबल पीस ऑफ एडवाइस दी है उसको सुने एंड माने। सर, मैं आदम सिराज ऑन बिहाफ ऑफ हिंदुस्तान कॉलेज एंड एंटायर शारदा ग्रुप आपको बहुत थैंकफुल हूँ सर आपके लिए कि आपने वक्त निकाला इस सेशन के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से, और जो भी आपने अपने कॉलेज लाइफ के बारे में चीज़ें साझा की उसके लिए सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। And with this, I would like to conclude this session. I hope you have a great life ahead, a successful and a healthy life. Thank you so much. थैंक यू।